गरीब रिश्तेदार और गरीब ही धनपाल ऊबड़ खाबड़ से चले आए। धनपाल ने देखा कि घर में भी कुछ है नहीं। अपनी प्यारी रसीली से बोले, रसीली इधर आओ, रिश्तेदार आए हैं, कुछ खाने पीने के लिए तो देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो ये बेइज्जती करेंगे। रसीली कहने लगी, तुम सही कह रहे हो सैया, लेकिन एक बात तो सुनो मेरी। तुम तो सही कह रहे हो, गरीबी में आए हैं ये रिश्तेदार, लेकिन सैया घर में कुछ है नहीं। 4 दिन हुई है और हमने भी कुछ खाया नहीं, चूल्हे में आग नहीं जली है स्वामी, लेकिन कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। अगर रसीली कहने लगी, पिया मेरी एक बात सुनो, अरे काऊ पिंड से सैया मेरी खुला दया जी रखी, आज धनपाल से रसीली कहने लगी, सैया मेरी लाज रख दी, मेरे घर में रिश्तेदार आए हैं, ये जाकर के जब मेरा हाल दूसरे लोगों से कहेंगे तो मेरी बदनामी होगी। धनपाल कहने लगे, रसीली मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे चुप रहा। रसीली मैं जानता हूं कि मेरी बदनामी ना हो पाए, लेकिन मैं क्या करूं ऐसा जो कि मेरे मेहमान घर से भूखे न जाए। हाय हाय। रसीली कहने लगी, पिया मेरी एक बात मानो, गांव में चले जाओ, अगर थोड़ा कोई दे दे तो हमारे मेहमान भूखे नहीं जाएंगे, थोड़ा मांग लाओ। रसीली के कहे अनुसार आज धनपाल चले हैं, और किस तरीके से भैया, आज रसीली के कहे अनुसार धनपाल मांगने के चलिए हैं, नगर में मांगने के लिए चले धनपाल। आए हाय दादा, किनारी के कहने पर सैया खुरमांगन को गाँव में चली, नारी के कहे अनुसार आज मांगने के लिए धनपाल चले हैं। लोग हंस रहे हैं और 10-5 रुपए दे रहे हैं,
और जब देने के लिए लगते हैं लोग तो दूसरे मने कर देते हैं, बोले इनको मत दो। धनपाल मांग रहा है लेकिन हाथ में नहीं पल्ले पड़ रहा। बड़ी विचित्र होती है। सारे वर्ष में गरीब लोगों का कोई साथी नहीं है। आज धनपाल इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई अन्न नहीं देता, परेशान है। आज धनपाल घर घर डोल रहा है, मांग रहा है कि कोई अनाज उधार दे दे, भीख में दे दे, लेकिन कोई आज उस गरीब को अनाज नहीं दे रहा। थक गया, जब किसी ने नहीं दिया। आज धनपाल गरीबी के कारण दर दर भटक रहा है, दर दर भीख मांगता है, मगर कोई नहीं देता। रे विधाता, तूने गरीब क्यों बनाई? लो शुरू से ही गरीब बना दिए, और गरीब किसी से अपना दुख नहीं कह सकते। गरीब है, लेकिन गरीब के घर में इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। आज धनपाल गरीबी के कारण घूम रहे हैं, लेकिन जब किसी ने नहीं दिया तो लौट करके वापस आए और अपनी पत्नी रसीली के पास पहुंच गए। बोले रसीली, गजब हो गया। रसीली से कहने लगे, पत्नी सुनिए प्यारी, आज रसीली से बोले हैं हाथ पकड़ के, प्यारी आरे घर में है मेहमान प्यारे, और अन्न न दाना पाओ। बोले हैं धनपाल रसीली, घर में मेहमान है, मुझे
कुछ नहीं दिया। अरे घर में है मेहमान प्यारी अब लाजत तुम्हारे हाथ में ना गौआ रे बचाओ। कहने लगे धनपाल कि अगर मेरे आंगन से मेरे रिश्तेदार भूखे चले गए तो कल ये यही कहेंगे कि हमने जाकर के वहां बहुत बड़ा कष्ट दे, हमें नहीं जाना चाहिए। और 4 लोगों से बुराई करेंगे कि वहां उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया। और यह हकीकत बात है दोस्तों, जो लोग रिश्तेदारी में जाते हैं अगर चाय नहीं मिली तो लोग सबसे पहले यही कहेंगे कि हम गए थे और हमें चाय के लिए नहीं पूछा। आज हमारी माताएं बहनें कोई आता है तो सबसे पहले चाय देती हैं, चाय। कभी कभी तो चाय के पहले पानी भी भूल जाती है कि पानी दें या नहीं दें। भूल जाती ना भूल जाती, बोलो हाथ उठाओ कौन कौन भूले। अरे भैया बैठे बेचे तुझे का दिक्कत है, जे ही जा। होता है ऐसा, कहीं कहीं चाय पहले आ जाएगी पानी बाद में जाएगा। जब कोई पूछेगा तब बोले पानी पिला दिया या नहीं, बोले नहीं चाय पिला दी, चाय से काम हो गया। और चाय के बाद में तो भूल जाती खाना देना है या नहीं देना है। कड़ी खाओ रुके हो तो खवाएंगे शाम को, ना तो जान दे। होता है लेकिन बहुत ही ऐसे परिवार कम हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक घर में होता है, बहुत कम परिवार हैं ऐसे। अगर हमारी तरफ कोई चला जाए तो खाने से पहले बात नहीं करेंगे, बोले खाना खा करके जाओ, चाय पियो पानी पियो, लेकिन खाना खा करके तभी जाना। अगर खाना नहीं खाओगे तो आना मत दोबारा, कोई आने की जरूरत नहीं। ऐसे ही वही रिश्तेदार थे, धनपाल के घर में बैठे रहे, खाने का इंतजार और करते रहे गरीबी में। ऐसे ठीक रिश्तेदार मिल गए धनपाल को कि वो बैठे रहे। धनपाल अपने पत्नी रसीली से कहते हैं कि प्यारी तुम ही अब कुछ करो, रिश्तेदार अगर भूखे चले गए तो हमको परेशानी आ जाएगी। तो धनपाल की पत्नी रसीली कहने लगी सुनो पिया, अरे कछु उपाय
रसीली कहने लगी अपने पति धनपाल से कि मेरी एक बात सुनो, अगर तुमको कहीं नहीं मिला तो मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ कि अब मैं जाकर के कहीं मांग लाऊं, मैं देख लूं। धनपाल कहने लगे अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ और देखे आओ, अगर कहीं मिल जाए। हाय दुखिया रसीली चली है, रसीली चली मांगने के लिए, इधर उधर चलती जा रही है, लेकिन कहां पहुंची भैया? रसीली पहुंची कहां? एक सेठ के पास। बड़े सेठ रहे, पैसा वाले सेठ रहे, फोन उनकी खाए खाए के बहुत मोटी हुई गई रहे, फ्री को खाए रहे। क्यों बड़े बड़े लोग जो हैं, सेठ जो हैं, उनकी फोन कुछ ऊंची ने। सेठ मोटे ताजी और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सेठ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इधर से रसीली गई और जाए के द्वार पे खड़ी भाई, हाथ जोड़े रसीली ने और पल्लू मुंह पे डाल दो 1.5 हाथ को। पतिव्रता स्त्री थी रसीली, एक पत्नी की यही पहचान होती है। रसीली आज सेठ के पास पहुंची और हाथ जोड़ के कहने लगी सेठ। सेठ ने देखा कि ये स्त्री, सेठ खड़ा हो गया और फोन निकाल के कहने लगा कौन है तू? रसीली कहने लगी सेठ जी एक मेरा काम कर दीजिए, मैं बड़ी आशा लेकर के आई हूं सेठ जी, सुनिए। रसीली कहने लगी सेठ से, सेठ यदि आज्ञा जो तुम्हारी होएगी, अरे तुमसे अगर मैं तुम्हारी आज्ञा पा जाऊं तो मैं एक विनय कर सकती हूँ। सेठ कहने लगा क्या बात है? अरे तेरी बोली बड़ी मीठी है। सेठ खड़ा होकर के बोलने लगा तू कौन है, कहाँ से आई है? अरे बता बता जल्दी बता। दरवाजे पर आई हूँ, मेरा एक काम कर दो। सेठ कहने लगा बोल बोल जल्दी बोल।
घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए हमें कुछ अनाज चाहिए, अनाज। सेठ जी कहने लगे, क्या बोला तूने, अनाज चाहिए तुझे? कोई बात नहीं है, लेकिन सुन तो ले। सेठ जी कहने लगे, रसीली से हम दे देंगे, लेकिन एक बात को सुन। कहाँ इधर उधर चल रही, सुन तो ले। मुझे तो बता दे कि तू है कौन। अरे तनिक चेहरा तो उठाए दे, तू कौन है, कहाँ की है, कोई पहचान तो कर ले दे। अरे तू चली गई लेके, तो मैं बता कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊं, किसके द्वार पे जाऊंगा? सेठ कहने लगा, मिलते कम से कम अपना चेहरा दिखाए तो दे। अरे तू है कौन? सेठ कहने लगा, सोने अरे खोल दिखाए दे अपने मुख पर, अरे खोल दिखाए दे अपने मुख कुंवरे से प्यारी, तू पहचान कराई। सेठ बार बार पूछ रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं इसका मुंह देख लूं, चेहरा देख लूं, ये है कौन, कहां से आई है, किनकी पत्नी है ये। लेकिन रसीली चेहरा नहीं दिखाए रही। सेठ कहने लगा, देख तुझे अनाज चाहिए, मुझे पहचान चाहिए, तू पहचान कराए दे। मुख दिखला दे और पर्दा हटा दे मेरी जान, कोई देखन दे कराता। सेठ कहने लगा, तू चेहरा तो उठा, मुझे देख तो लेंदा, तू किन की पत्नी है, तभी तो मैं दूंगा। जाकर के जब बोली है रसीली कि मुझे कुछ अनाज दे दीजिए, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है सेठ जी, मेरे घर मेहमान आ गए हैं और खाने को कुछ नहीं। सेठ जी ने सुना कि ये मुझसे मदद मांगने के कारण वो सेठ रसीली से कहने लगा, रसीली मैं तुझे दे दूंगा, तू मांगेगी अनाज मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन चेहरा तो दिखा। और जैसे ही रसीली ने चेहरा उठाया ऊपर, हाय देखे सेठ मोहित हो गया। जैसे ही रसीली का चेहरा देखा सेठ ने, अब तो जीभ में पानी आ गया। सोचने लगा, हाय हाय कितनी सुंदर है तू रसीली, तू कितनी सुंदर है। एक काम कर दे, मैं दे दूंगा तुझे अनाज दे दूंगा, लेकिन एक काम कर दे मेरे धम्म बंधुओं, आज वो सेठ रसीली से कहने लगा, रसीली सुन मेरी बात, अरे सेठानी गई मैं के रसीली, और सुनिए बात हमारी, रसीली से कहने लगा, सेठ वो पापी गरीबी की खातिर रसीली से कह रहा है,
रसीली और सेठानी गई मायके और तू सुन के अरे रसीली तू कितनी है सुंदर रे कितनी है सुंदर रे अब बात हमारी कई है से दिल गिरा उतार और कई रसीली आई तू आई सेठ कहने लगा रे रसीली मेरे घर में सेठानी एक दिन अरे सेठानी मायके में घूमे कितना तूने रसीला मायके गई है इसलिए तू एक रात के लिए मेरे यहाँ पर आ जा रे पापी उस पतिव्रता रसीली का सत्य निगाने के लिए आज सेठ के जिन में पानी आ गया रसीली से कह रहा है कि तू आज एक रात के लिए मेरे महलों में जब सुनी सुन के पाप सब दुखिया ने रोए के आंसू दे ढरकाए अरे कहा कही है से कैसे तुमने और तुम को रहे खाना तो था और सोचे पिटिया मन रे बने धना खरीद गई करता गरीबी चले खाने अदन की खावेगा भैया खड़ी खड़ी बिलका रसीली तो खड़ी खड़ी बिलका और तू एक काम करिए मेरे घर में आज शैतानी नहीं है तू रात के 12 बजे और अकेली चली जा रात के 12 बजे तू अकेली आ जाना किसी को बताइए मत मेरी इज्जत धूल में मिट जाएगी नहीं तो शैतानी है नहीं आज सेठ उस रसीली से कह रहा है गरीबनी से हाय रसीली दुख की मारी थी सोच रही है कि विधाता तूने मुझे गरीबी क्यों दे दी सोचने लगी अगर मैं यहां से अन्न नहीं लेके गया रसीली सोच रही है कि मैं यहां से अनाज नहीं लेके गई तो मेरे घर में मेहमान जो है भूखे चले जाएंगे मेरी बदनामी होगी अगर मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा सत्य धर्म डिग जाएगा लेकिन मजबूर होकर के भगवान बुद्ध की महिमा से और मानते हुए आज भगवान बुद्ध के पंचशील पर चलने वाली महिला कहने लगी सेठ जी से सेठ जी मैंने तुम्हारी शर्त को स्वीकार किया है मैं तुम्हारी शर्त को मानती हूँ
आज सेठ जी दुखिया से कहते हैं कि तू रात के 12 बजे आ जाना मजबूर होकर के। रसीली कहती है सेठ जी ठीक है मैं अवश्य आऊंगी, तुम मुझे कुछ ऐसा अनाज दे दो, मेरे मेहमान घर पर हैं, भूखे ना जाएं। आज सेठ कहते हैं रुक जा रुक जा रुक जा, सब्र कर। और जब सब्र करोगी तभी ना मिलेगा, बहुत जल्दी है, मैं देख नहीं पा रहा हूं तुम्हें नैन भरे। तू बड़ा सुंदर है रसीली, तेरे घर से मेहमान भूखा नहीं जाएगा मेरे होते हुए। और कहने लगा सेठ अरे रस भरी रंग भरी सुन मेरी बात हरी। सेठ कहने लगा वो पापी पंचशील की राह पर चलने वाली स्त्री रसीली से कहने लगा अरे रंग भरी रस भरी इतनी देरी काहे करी, मेरी तो बात सुन देर कर खड़ी खड़ी। तुझे अनाज चाहिए ना, ले जा, कितना चाहिए, और मैं तुझसे मांगूंगा भी नहीं, तू ले जा, लेकिन ध्यान रख अरे रंग भरी रस भरी तूने देर काहे करी, देर कर खड़ी खड़ी, रंग भरी रस भरी। सेठ कहने लगा तू सुंदर है रुक जा, लेकिन ध्यान रखिए रात के 12 बजे अकेली आना, किसी से कहना मत, तू ले जा जा। सेठ ने आज उस मैया रसीली को अनाज दिया। इधर सेठ घर पे है, रसीली लेकर के चली है, और इधर उसका पति धनपाल उसका इंतजार कर रहा है। मेहमान भी ऐसे हटीले हैं कि गए नहीं अभी तक। धनपाल के घर में मेहमान इतने हटीले हैं कि गए नहीं। ध्यान रखना जब गरीबी आती है तो सबको मजबूर कर देती है। बड़े प्रेम से चलने वाले, पंचशील पर चलने वाले, पालन करने वाले धनपाल और पत्नी रसीली, आज रसीली घर में लेके गई और पति खड़ा है, और धनपाल ने देखा कि रसीली अनाज लेकर के आई है, तो धनपाल खड़ा होकर के कहने लगा रसीली एक बात बता। मैंने कहने लगी धनपाल और तरस कराए दे नारी कौन सो बनो बलधारी। अरे कौन से बताओ गौरी, अरे कौन से बताओ गौरी, जो बेटा आज है गांव में चक्कर लगाए लेकिन मुझे किसी ने नहीं दिया प्यारी, तू कहाँ से लेके बता तो दे। महाराज दीजिए मोए तू समझ आए, और कौन से बता भाव कहाँ से ऐसे महामानव के दर्शन में करके जाए नारी
धनपाल कहने लगा, प्यारी मुझे इतना बता दे कि कौन ऐसा भगवान हो गया जिसने मेहरबानी करके हमारी घर की लाज बचाई है। तो नारी कहने लगी रसीली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, और रोने लगी रसीली। कहने लगी, जो मेरा पति जिसको नीच को देवता मान रहा है, और उस नीच ने मुझे रात के 12 बजे बुलाया है। धनपाल कहने लगा, है प्यारी रसीली, तू ये बता रो क्यों रही है, क्या बात है? अरे तू, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि तू कहां से अनाज लाई है और तू रो रही है। तो रसीली कहने लगी, पिया हमारे घर में मेहमान है, मेहमान का सम्मान करना हमारा धर्म है। मेहमान को पहले खाना खिलाओ, भोजन खिलाओ, उसको विदा करो, उसके बाद में तुम्हें बताऊंगी। हुआ ये भैया, आज धनपाल और रसीली मेहमान को, जो घर में रिश्तेदार आए हैं, इतने हटीले हैं, जाए नहीं रहे हैं बिना खाए, और दोनों लोग खिला रहे हैं, धीरे धीरे खिला रहे हैं। मेहमान रिश्तेदार जो हैं उनको धीरे धीरे दोनों खिला रहे हैं, मेहमान खा रहे हैं। ऐसो रिश्तेदार हटीलो दूध 3 की बार हम पूरी खाए रहो, इतना भूखो चले आओ। विधि विधान से सम्मान के साथ धनपाल और रसीली ने अपने रिश्तेदार को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद रिश्तेदार बोले, भैया अब जाएं। धनपाल बेमन से कहने लगे, ना रुक जाओ, एक दिन और खाए जाओ, एक दो दिन। कितना भी गरीब हो, वो यह नहीं कह सकता कोई कि मत जाओ। ये तो सब कहते, कोई ये नहीं कहता कि तुम आज ही निकल जाओ, चले जाओ, कोई कुछ नहीं घर में। धनपाल कहने लगा, एक दो दिन रुक जाओ, गोत्र खा के तब जाओ, घर में कुछ नहीं है। रिश्तेदार कहने लगे, ठीक है भैया, जिंदा रहे तो फिर आएंगे, चल रहे हम। रिश्तेदार चलने लगे। इधर धनपाल ने कहा, रसीली अब इधर आओ, तुम एक बात बताओ, तुम रो क्यों रही थी, क्या बात थी, अब मुझे बात बताओ। तो रसीली रो करके कहने लगी, पिया बात ये थी कि हमारे ऊपर विपदा, गरीबी बहुत बड़ा दुख का कारण है, और ये गरीबी भगवान करे किसी को ना आए। और दुखिया समझाए के कहने लगी धनपाल से, पिया अरे जाई गाम के सेठी, अरे कह रहे धनपाल नारी, अब सुनिए गिरहाई उतारी। कोई जान न तुमको नारी, अरे शोभा है तू, क्या मैं जिंदा हूँ। आज रसीली से जैसे ये बहन कहे हैं
और मूड पकड़ के धनपाल बैठ जाते हैं और भगवान बुद्ध की महिमा गाने लगते हैं। अपनी पत्नी से कह रहा है कि प्यारी, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें कहीं भेजूंगा नहीं, ध्यान रखना तू मेरे आंगन की शोभा है। रसीली की बातें सुनकर के भगवान बुद्ध की वंदना करने लगे हैं धनपाल। और महिमा भगवान बुद्ध की ऐसी है कि रसीली ने एक बात सोची, अपने पिया से कहने लगी, पिया एक काम करो, चलते हैं। उन्होंने आधी रात पे बुलाया है। धनपाल कहने लगा, अगर तुम कह रही हो तो हम चलेंगे, चलो। रसीली कहने लगी, चलो सेठ के आंगन में, लेकिन हमारा कहना मानते जाना, सिर्फ हमारा कहना। धनपाल कहने लगे, तू भी हमारा कहना मानते जाना, चलो चलते हैं। दोनों लोग सेठ के बंगला पे चले हैं। इधर सेठ बैठा है, इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कब आएगी रसीली। और भैया सुनील सोच रहा है, एक सोच रहा है रसीली कहाँ है, तू कहाँ रह गई? अरे मुझे इंतजार है, और देखते हम तेरे बिना समय नहीं गुजर रहा। और सेठ बैठ करके इंतजार कर रहा है रसीली। रसीली कहाँ रह गई तू, जिया में धक्का 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 हो। रसीली कहाँ रह गई तू। सेठ कहने लगा, रसीली कहाँ रह गई तू, आए जा, जल्दी आ जा, बस इंतजार नहीं होता। और सोच रहा है, बिन देखे तो चैन पड़े ना, बिन देखे तो चैन पड़े ना, जल्दी आ जा, रैन कटे ना, जल्दी आ जा। अरे आजा आजा, ओ आजा आजा, अरे आजा रसीली आजा। सोच रहा है रसीली जल्दी आ जाए, मुझे चैन नहीं पड़ रहा। देख 12 बजने को जा रहे हैं। इधर 12 बजे और रसीली सेठ के जब घर पे पहुंची तो रसीली ने कहा, सुनो पिया, तुम दरवाजे पर रहो और मैं अभी अंदर जा रही हूँ और मैं जाकर के सेठ से बात करती हूँ। आज हमारी लाज भगवान बुद्ध के हाथों में है। धनपाल गेट पर है और रसीली अंदर गई। इधर धनपाल प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, भगवान बुद्ध मेरी प्रार्थना सुनो। अरे मेरी तेरा सुनो, मेरी तेरा सुनो। अरे गोपा के प्राण है प्यारे, गौतम हाथ में, तथागत हाथ में।
तुम बिन डूबत दिखती मेरी नैया। अरे लाज तुम्हारे हाथ में अब तुम बिन चैन पलक नहीं हमको। भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर रहा है आज धनपाल हाथ जोड़ करके सर पटक रहा है नीचे और कहने लगा भगवान बुद्ध मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। माथे को लगा करके भगवान बुद्ध की प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, ध्यान रखना। अरे लाज तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ सारे हाथ अब लाज रखो महामाया के लंगा। अरे तुम बिन चैन नहीं आते हैं तथागत को तमन्नाते। तुम बिन न सुहाई है हमको ये रतिया। भगवान बुद्ध की वंदना करते करते धनपाल रो रहा है। इधर सेठ के पास में गई है रसीली। इधर सेठ ने देखा रसीली, सेठ खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा आए गई तुम। सेठ ने देखा रसीली आए है। अरे देख रसीली को बकाया रे अरे आज कैसे दुनिया हर आई। ये सुमित कुमार बौद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के कादरगंज के रहने वाले हैं। मंगल होता रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे। इधर सेठ देख करके खुश हो गया और कहने लगा आ गई तुम। ए बात हमारी पे अटल हो प्यारी अटल परत लगाई तूने प्यारी। अरे बात हमारी मान के रसीली मान के तुम आए चली रहे अरे और बोले धीरे धीरे कोई सुनना ले तो सुनना ले। रसीली कहने लगी मैं तुम्हारे कहे अनुसार आ गई हो, जो तुमको करना है कर लीजिए। सेठ कहने लगा अच्छा तो सुन तो ले, काहे चिल्ला रही है। और धीरे धीरे बोले
बोलो, धीरे बोलो, कोई सुन ना आए। कोई आया तो नहीं है रसीली? अकेली हो ना? हमने कहा था ना किसी से बताना नहीं। रसीली कहने लगा, सेठ जब कहा कि रसीली ही तूने किसी को बताया नहीं, तो रसीली कहने लगी, सुनो सेठ, चोरी चुपका नया, बोले चोरी चुपका नया के बताए देते हैं, चोरी चुपका नया कहने लगी, रसीली सेठ, तेरे मन में पाप है, लेकिन ध्यान रखना मैं अकेली नहीं आई हूँ। सेठ कहने लगा, कौन है तेरे साथ, कौन है? सेठ डर गया, सेठ एकदम डर गया, थत्तर कांपने लगा। बोले, ओ पागल, तू किसे बुला करके लाई है? बता जल्दी, कौन बता के लाई है? रसीली कहने लगी, सेठ तू ध्यान रखना, मैं पंचशील पर चलने वाली स्त्री हूँ। तूने कहा 12 बजे आई जरूर हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरे पति हैं। अब जैसे पति का नाम सुना, सेठ कहने लगा, तू पागल है क्या? अरे तूने बताया नहीं, खड़ी है, पगला गई है क्या? सेठ कहाँ पता जा रहा है, कहने भागल है तू? अरे तूने बताया नहीं अभी तक, तेरा पति है। बोले, कहाँ है तेरा पति? बोले, मैं दरवाजे पर अपने पति को छोड़ करके आई हूँ। बुलाइए का? जैसे ही सेठ ने सुना कि दरवाजे पर पति है इसका, बोले जल्दी जा और अपने पति को अंदर लेके आ, कोई देख ना ले, क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पे तुली है, मेरा बहुत दूर तक नाम है, जा जल्दी जा। तो बताइए ना, जल्दी भाग के जल्दी बुलाए के ला। जैसे ही गई रसीली और अपने पति को लेके आई, सेठ पैर पकड़ने लगा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले, भैया मुझे माफ कर दे। पैर पकड़ने लगा और कहने लगा, भैया हमसे माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। भैया जवान टूट गई। सेठ कहने लगा, हमसे गलती हो गई भैया, हमें माफ कर देना। मैं मूर्ख था, मैं समझ नहीं पाया, मेरा बहुत नाम है, मैं अपने धन की वजह से घमंड में आ गया। मेरे पास था दौलत है, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि तुम लोग धम पर चलने वाले हो और तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसलिए तुमको साथ में लाई है। मैं क्षमा चाहता हूं तुम लोगों से, धन्य है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं भैया, ये बात किसी से कहना मत बाहर। सेठ पैरों पे गिर गया और कहने लगा कि ये बात किसी से कहना मत, मैं तेरे पैर छू रहा हूं भैया। धनपाल कहने लगा, आप सेठ उठो, खड़े हो जाओ, आपने गलत किया। सेठ कहने लगा, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन मुझे पश्चाताप हो रहा है। कहने लगा, मैं एक बात कहूंगा भैया, बुरा मत मानना, मेरी बुराई इधर उधर मत करना। मैं आज से तुम्हें, ये देख रहे हो ना, हमारी ये बिल्डिंग इतनी बड़ी हवेली, आधी हवेली का तुम्हें मालिक बनाता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी से कहना मत, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी। आज पंचशील पर चलने वाला परिवार कभी झूठ नहीं बोलता था, और ये कहानी
चौथे पंचशील पर निर्भर है। चौथे पंचशील के आधारित ये कहानी बताई जाती है कि कभी झूठ नहीं बोला। मूसा वादा बेरमणि सिक्का पदम क्षमाद्यामि, मैं ना झूठ बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं कभी लाइफ में झूठ नहीं बोलूंगा। आज वो पति पत्नी कभी झूठ नहीं बोले और जाकर के सेठ के पास जब पहुंचे तो सेठ ने कह दिया कि मैं अपनी आधी हवेली का तुम्हें हकदार करता हूं, लेकिन मेरी बात कभी किसी से कहना मत। तो मैं सब चुगले बैठे। आज सेठ बार बार विनय करता है, कहता है भैया मैं आधी अपनी धन दौलत दे रहा हूं, तुम कहना मत, यहीं पर रहो। धनपाल कहने लगा वारे वाह गरीबी, भगवान बुद्ध की महिमा है कि आज मुझे इतनी संपत्ति मिली है, केवल भगवान बुद्ध के चौथे पंचशील के द्वारा। तो मेरा यही कहना है, ये उपदेश है। आज सेठ मुंह मीठा कराता है और उनका रहन सहन अपने महलों में आधा राज दे देता है। बोले भगवान बुद्ध की, बुद्ध की, बाबा साहब जी। तो एक भगवान बुद्ध का छोटा सा गीत